नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनल अवार्ड की। अवार्ड नाम से हो सकता है आपको लगेगा कि शायद ये कुछ एक प्रकार का इंसेंटिव हो सकता है जो कि इंडियंस को दिया गया था, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनल अवार्ड एक प्रकार का तरीका था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश थे वो इंडियंस में खासकर हिंदूस जो समाज था उसको तोड़ने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने हमारे भारतीय समाज को तो पहले ही तोड़ दिया था। 1909 में जब उन्होंने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया, तब हिंदू मुस्लिम जो डिवीजन है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1919 में जब ये इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर देते हैं, तब हमें सिख, हिंदू, मुस्लिम इनमें भी बंटवारा देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या है कि कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो हिंदूज हैं विद इन हिंदूज, उसमें भी जो डिप्रेस क्लास जो एससी थे या एसटी थे उनको भी डिवाइड करना चाहते थे। तो इसी पर हम बात करेंगे डिटेल में कि भाई क्या था ये कम्युनल अवार्ड और आखिर इसके क्या नतीजे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। तो देखिए, कम्युनल अवार्ड जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमन रैमसे मैकडोनल्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, और डेट याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में। और ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज में स्पेसिफिकली जो डिप्रेस्ड क्लास थी, एस सी एस टी, उनकी यहाँ पे बात की गई थी। अगर आप देखें तो इस कम्युनल अवार्ड के थ्रू जो पहले से सेपरेट इलेक्टोरेशन वाला कंसेप्ट था उसको कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। लेकिन इस कम्युनल अवार्ड के थ्रू अब ये जो माइनॉरिटीज थे, खासकर हिंदू में जो माइनॉरिटीज होते थे, एस सी एस टी डिप्रेस क्लास भी जिसको कहा जाता था, उनको ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट आल्सो टू डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल्ड क्लास आप कह सकते हैं, उनको देने की बात की गई। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया में भी हमें इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और रिस्पॉन्स भी दो तरीके का होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण लीडर जिनके बारे में हमें आज चर्चा करनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो इसमें जो सबसे पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देखिए, बी आर अम्बेडकर ने जो ये सेपरेट कम्युनल अवार्ड है इसको इन्होंने सपोर्ट दिया था, इसको इन्होंने सही बताया था। हालांकि इन्होंने इससे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको सही नहीं बताया था, बट इन्होंने कम्युनल अवार्ड को सही बताया था। लेकिन किस आधार पे? इसी आधार पे कि जो डिप्रेस्ड क्लास को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही है वो सही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ध्यान रखिएगा डिप्रेस्ड क्लास के लिए, टू इंश्योर दैट इंडिपेंडेंट वॉइस। क्योंकि देखिए जो बी आर अम्बेडकर थे वो खुद एक डिप्रेस्ड क्लास से आते थे, और उन्होंने वो पूरा एक सफर तय किया था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में देखा, जिस प्रकार से जो उच्च वर्ग के लोग उनको प्रताड़ित करते थे, उनकी शिक्षा हो गई या समाज में उनका जो भी जहां अपने परिवार के साथ रहते थे, तो उस दौरान उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो भी भेदभाव उन्होंने देखा, और जो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो निम्न वर्ग होता है, खासकर जो डिप्रेस क्लास है, उसको उच्च वर्ग आगे नहीं आने देता है। और ऐसे में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात की जानी चाहिए, ताकि हमारे संविधान में, हमारे सरकार में उनकी भी सुनवाई हो सके, उनकी भी आवाज उठाई जा सके। तो इसी आधार पे बी आर अम्बेडकर ने इसको सपोर्ट किया था, बट गांधी जी ने इसको अपोज किया। अपोज क्यों किया? क्योंकि ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का इनका एक तरीका था। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी रही है शुरू से, डिवाइड एंड रूल की। जब मैंने कहा था ना कि 1909 में हमें पहली बार देखने को मिलता है जहां पे वो सेपरेट इलेक्टोरेट लाके हिंदू मुस्लिम डिवीजन करते हैं, और फिर ये डिवीजन बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी इस बात से नाराज थे, और उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको डर था कि इससे जो हिंदू सोसाइटी है वो भी बिखर जाएगी। तो अब इसके आउटकम्स क्या होते हैं? हमने ये रिस्पॉन्स तो देख लिया, बट इसके आउटकम्स क्या होते हैं, आखिर क्या नतीजा निकलता है कम्युनल अवार्ड का? देखिए, क्योंकि गांधी जी इसके विरोध में थे, तो उनका अपना एक तरीका होता है विरोध करने का। वो हिंसक रूप नहीं लेते हैं कभी भी, उन अहिंसा के रास्ते पे चलना उनका अपना एक तरीका है जिसके द्वारा वो अपनी बात रखते हैं या विरोध करते हैं। तो यही यहाँ पर भी गांधी जी है जो है 1932 में, क्योंकि वो यरवड़ा जेल में थे, आपको पता था उस वक्त सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो शुरू करने वाले थे, बट उससे पहले ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको जेल में डाल देते हैं। तो गांधी जी जो है वो यरवड़ा जेल में होते हैं उस वक्त, और उसी जेल से वो अनाउंस करते हैं कि वो आमरण अनशन, जिसको कि कहा जाता है फास्ट अनटू डेथ,
वो उस पर चले जाते हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है ना डिप्रेस क्लास की, ये नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट वो चले जाते हैं फास्ट पे। तो बहुत कोशिश की जाती है गांधी जी को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते ब्रिटिशर्स के द्वारा। इधर जो बी आर अम्बेडकर हैं वो भी अपनी बात पे क्योंकि अड़े रहते हैं, लेकिन फाइनली जब उनको वो देखते हैं कि भाई गांधी जी की क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्टर्स थे और वो अब अम्बेडकर जी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो अम्बेडकर जी ने ये भी देखा कि भाई वो आमरण अनशन पे चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी जो है किसी भी तरीके से गांधी जी को मनाना जरूरी है। तो आखिर में आफ्टर नेगोशिएशन गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। 1932 में ही वो दोनों के बीच में साइन होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, जिसके में ये बात तय की जाती है कि भाई जो हिंदू इलेक्टोरेट है वो जॉइंट ही रहेगा, मतलब सेपरेट नहीं रहेगा, डिप्रेस क्लास के लिए अलग से कुछ नहीं रहेगा, एक जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट ही रहेगा। हाँ, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे, जैसे कि डिप्रेस क्लास जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा जनरल हिंदू जो इलेक्टोरेट होगा उसमें, ठीक है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात नहीं होगी। सेपरेट इलेक्टोरेट में दिक्कत ये थी कि भाई जो व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान के चलिए अगर सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास को दे दिया जाता, तो पहली बात तो उसमें क्या था कि वो डिप्रेस क्लास का व्यक्ति खड़ा होगा, और जो वोट डाल रहा है वो भी डिप्रेस क्लास का ही होगा, कोई जनरल व्यक्ति उसको वोट नहीं डाल सकता। तो ये चीज यहाँ पे गलत थी, यहाँ पे डिवीजन हो जाता। लेकिन क्या था कि हिंदू इलेक्टोरेट में ही ज्वाइंट कर दिया गया कि भाई आप, हम सीट रिजर्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर 100 सीट अगर हिंदूज को दी जाती है, तो हिंदू इसमें से हो सके 10 सीट या 20 सीट, फॉर एग्जाम्पल 10 सीट मान के चलिए डिप्रेस क्लास को दे दिया गया। अब क्या है कि इस पर डिप्रेस क्लास के लोग ही खड़े होंगे, लेकिन वोट इनको कोई भी दे सकता है, ये नहीं होगा कि भाई सिर्फ वही वोट देंगे। तो यहाँ पे हमें यही इसका आउटकम देखने को मिलता है, और ये था पूरा कम्युनल अवार्ड, जिसमें कि हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो हो जाती है नाकाम। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।